नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। आज उत्तर बंगाल के दौरे पर आ रहे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे सांगठनिक बैठक। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 19 अक्टूबर यानी सोमवार आज उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी के दौरे पर आ रहे हैं। वहाँ यहां अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले संगठन के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। इस बीच भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय सिलीगुड़ी पहुंच चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक नड्डा के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, उपाध्यक्ष मुकुल रॉय एवं प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता सांगठनिक बैठक में बूथ और जिला स्तर प्रमुखों के साथ संवाद करेंगे और इस दौरान चुनावी रणनीति तैयार की जाएगी। इस बैठक के लिए कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय एवं प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता रविवार को ही उत्तर बंगाल पहुंच चुके हैं। गौरतलब है कि दुर्गा पूजा से पहले उत्तर बंगाल के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री शाह आने वाले थे, लेकिन शाह का पूर्व निर्धारित उत्तर बंगाल दौरा कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। उनकी जगह नड्डा आ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि उत्तर बंगाल के जिलों पर भाजपा की विशेष नजरें हैं। इस क्षेत्र में विधानसभा की 54 सीटें हैं और 8 जिलों में प्रत्येक में करीब 300 मतदान केंद्र है। इससे पहले पिछले साल लोकसभा चुनाव में उत्तर बंगाल में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया था और अधिकतर सीटें जीतने में कामयाब रही थी। कैस्टोरियल डेथ ये तो बंगाल का भी फेनोमेना है, ये नया कुछ नहीं है। तो हम लोग इसके लिए गवर्नर इज़ द फर्स्ट मैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ही इज़ द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सीएम के पास चिट्ठी लिखा, देखने के लिए बोला है, लेट इट कम। वी आर काइंड एनफ टू द होम मिनिस्टर दैट ही रिकॉग्नाइज द डिमांड ऑफ द स्टेट बीजेपी इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। वी आर ग्रेटफुल टू द होम मिनिस्टर एंड ये बंगाल का फिनोमेना है। तो बंगाल बीजेपी इसके लिए वॉइस रेज किया है, लेट अस गो। अभी तक ये पदयात्रा का कोई कर्मसूची हम लोग के पास आया नहीं है। हम लोग के पास जो कर्मसूची है ये तो इंटरनल मीटिंग है, तो ये होने दीजिए, उसके बाद ही हम लोग बोलेगा। निश्चयই ভালো লাগে বাংলায় পরিবর্তনের ঠিক মুখে মুখে আমরা এসেছি। অতএব উই আর হ্যাপি যে বাংলায় বিগত লোকসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের মানুষ দুহাত ভরে, সারা বাংলা সমেত উত্তরবঙ্গের মানুষ দুহাত ভরে ভারতীয় জনতা পার্টিকে সমর্থন করে। এটা রাজ্য সরকারের একটা কায়দা, নিজের দলের লোককে বসালে দেখতে খারাপ লাগবে, তাই সিপিএমের অশোকবাবুকে বসিয়ে আলটিমেটলি মমতা ব্যানার্জি তার পারপাসটাই সার্ভ করবেন। তার কারণ তারা সবাই মিলে চাইছে বিজেপিকে অ্যাটাক করতে, এটা হচ্ছে তার একটা কৌশল। এটা সারা বাংলার চিত্র ভাই, শুধু এনজিপি নয়, সারা বাংলায় কুচবিহার থেকে কাকদ্বীপ যেখানে যাবেন সেখানেই দেখবেন বিজেপি কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছে, মৃত্যু হচ্ছে এবং এরকম একটা জায়গায়। সুতরাং এটা আলাদা করে কোনো কথা বলার দরকার নেই। সুতরাং এটা ওই অঙ্গের মধ্যেই এক। सफल राजनीति के बाद संगीत की दुनिया में पर्यटन मंत्री गौतम देव का प्रवेश। रविंद्रनाथ टैगोर के 8 गानों के साथ गौतम देव का टीजर रिलीज। राजनीतिक करियर भी सफल रहा और अब हाथ संगीत की दुनिया में आजमाने के लिए उतर चुके हैं राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव। इसके पीछे उनकी लंबी लड़ाई और कड़ी मेहनत है, इसीलिए आज उन्हें एक सफल राजनेता माना जा रहा है, क्योंकि शुरुआत कहीं और से और आज बंगाल के मंत्री के पद पर मौजूद है। राजनीति में सफलता प्राप्त करने के बाद अब पर्यटन मंत्री गौतम देव संगीत की दुनिया में भी हाथ आजमाने पहुंच चुके हैं। पिछले कुछ महीनों से उन्हें संगीत की दुनिया में मन लग चुका है, जिसको लेकर तकरीबन पिछले 1 साल से कोलकाता में उनका रिकॉर्डिंग चल रहा था, जो करीब 1 महीने पहले खत्म हुआ। कल मैनक टूरिस्ट लॉज में पर्यटन मंत्री गौतम देव की पिछले 1 वर्षों से संगीत की दुनिया में किया गया अथक प्रयास के बाद जो उन्होंने 8 गाने गाए हैं, उसका रिकॉर्ड 8 गानों का टीजर रिलीज किया गया। उल्लेखनीय है कि पर्यटन मंत्री गौतम देव ने जो 8 गाने गाए हैं वहां रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे हुए हैं। इसके अलावा गौतम देव ने विभिन्न जगहों पर बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में शूट किया है। उक्त एल्बम का टीजर रिलीज होने को लेकर वे काफी खुश थे। उक्त सांगीतिक एल्बम अगले साल 1 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। না, রাজনীতির সাথে তো এটা কোনো সম্পর্ক নেই। এটা একটা গানকে না ভালোবাসে এখানে কেউ বলতে পারবে? সেইটা একটা করতে গিয়ে একটা জায়গায় এসে পৌঁছে যাচ্ছে, এটা কিন্তু একটা
ছোট নৌকোকে জলের মধ্যে ভাসিয়ে দিলে সে যেমন আপন গতিতে এগিয়ে যায়, এটা অনেকটা সেই রকম একটা এগোচ্ছে এখন। সেই এগোনোটা ভালো লাগছে, এনজয় করছি, ভিতরে একটা তৃপ্তি আসছে, সব মিলে অনুভূতিটা খুব ভালো। গানটাকে আমি ওই পর্যায়ে নামাতে চাই না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গান, এটা আমার ভালোবাসার জায়গায় থাক। মানুষ চাইলে করব দু একটা, কিন্তু নির্বাচনে যাব পারফরমেন্সের উপরে, সেটা পারফরমেন্সের উপরে যাব। মানুষ পারফরমেন্সের যদি ভালো লাগে, তাদের সাথী করতে চায় আগামী 5 বছরের জন্য, মানুষ করবেন। আর তা নাহলে মাথা নিচু করে মানুষের রায়কে মাথা পেতে নিয়ে তাদের শ্রদ্ধা জানাবো। নিশ্চয়ই বাংলাকে তো, আমি বাংলার মানুষ, বাংলা আমার মাতৃভূমি, মাতৃভূমির প্রতি দায়বদ্ধ আমরা তো মাতৃভূমিকে মনে করি বাংলা বিশ্বের সেরা, তাকে তো সামনে তুলে নিয়ে আসার একটা দায়িত্ব থাকেই। সেটা পর্যটন মন্ত্রী হিসেবে থাকলেও আছে, সরকারে থাকলেও আছে, বিরোধী দলেও থাকলেও আছে, রাজনীতিতে ना থাকলেও আছে। पिकअप वैन पलटने से 3 फुटबॉल खिलाड़ियों की मौत, 15 लोग गंभीर रूप से घायल। पश्चिम बंगाल के गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन जीटीए क्षेत्र के 3 धरिया ग्राम पंचायत स्थित करशंग थाना अंतर्गत नरबुंग इलाके में रविवार की शाम खाई में पिकअप वैन गिरने से 3 फुटबॉल खिलाड़ियों की मौत हो गई है, जबकि 15 अन्य खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करशंग थाना क्षेत्र अंतर्गत नरबुंग चाय बागान क्षेत्र में आयोजित फुटबॉल मैच खेलकर टीम के खिलाड़ी पिकअप वैन से वापस लौट रहे थे। जब पिकअप नरबुंग क्षेत्र से गुजर रही थी, तभी वह अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। वाहन में चालक समेत 18 लोग सवार थे। हादसे में घटनास्थल पर 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि आज एक अन्य खिलाड़ी की भी मौत हो गई और 15 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनके इलाज उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में चल रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही करशंग थाना पुलिस रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंची और सभी को तुरंत ही इलाज के लिए निकट स्थित सुखना ब्लॉक अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, जिनकी पहचान सूरज थापा और दीपल थापा के रूप में की गई। इस बीच आज एक अन्य खिलाड़ी की भी मौत हो गई, जिनकी पहचान अश्विन तामांग के रूप में की गई है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हिजो नरबुङ चियाबारीको हाम्रो फुटबल खेलाडी गीताङ्गेमा फुटबल खेल्नु गएको थियो र खेलेर घर फर्किँदा चाहिँ बेलुका साँझको 5 बजीतिर चाहिँ जुन पिकअप भ्यानमा खेलाडीहरू गएको थियो त्यो गाडी चाहिँ अचानक एक्सिडेन्ट हुन गयो र सबैलाई चोटहरू लागे पनि हाम्रो 3 जना चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ज्यान गुमाएको छ र अझै पनि 2 जना चाहिँ यसमा गम्भीर घाइते छ, अरूलाई चाहिँ डिस्चार्ज गर्दैछ र 6 जना चाहिँ 3 जना नर्थ बेङ्गल मेडिकल कलेजमा अहिले ट्रिटमेन्ट चल्दैछ र 3 जना चाहिँ डाक्टर नायक नर्सिङ होममा ट्रिटमेन्ट चल्दैछ। खासै अब गाडीको सायदै त्यो उकालोमा ब्रेक फेल नै हुनसक्छ, किनभने त्यो घटनास्थलमा हामीले त्यो जुन गाडीको अवस्था हेर्दा चाहिँ उहाँको सायदै ब्रेकै त्यो टप उकालो छ, त्यहाँ चाहिँ गाडी नरोकेर सिधै माथिल्लो बाटोबाट तल्लो बाटोमा 20-30 फिटको हाइटमा चाहिँ खस्नेहरूको नाम एउटा दिपल थापा, हाम्रो दिपेन थापाको छोरा 21 वर्ष, त्यसरी नै सुरज थापाको 25 वर्ष र अश्विन तामाङ चाहिँ सायदै 18-19 इयर्सको चाहिँ आनन्दलोकमा एडमिट गरेको थियो र ट्रिटमेन्ट गर्दा उहाँ एक्सपायर भएको छ र 2 जना अझै 2 जना चाहिँ गम्भीर घाइते भएर अहिले एकजना नर्थ बेङ्गल मेडिकल कलेजमा, एकजना चाहिँ सनराइज हस्पिटलमा चाहिँ एडमिट छ। हामीलाई यस्तो दुःख घडीमा पनि हिजो रातिदेखि नै उहाँ हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई जतिसक्दो जुन प्रकारले कोअपरेट गर्नुभएको छ र आजसम्म जसरी गर्नुभएको छ भोलि पनि यस घटना सम्बन्धित जति पनि सहयोगहरू छ म पुर्याउनेछु भनेर हामीलाई वचन पनि दिनुभएको छ र उहाँ आज सुकुनामा स्वयं उपस्थित हामीसँगै उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण काम
नदी में मिला अज्ञात शव, इलाके में मची सनसनी। अलीपुरद्वार जिले के कालचीनी ब्लॉक के संताली चाय बागान में सोमवार सुबह नदी से एक युवक का शव बरामद किए जाने की घटना को लेकर इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों ने आज सुबह नदी में एक युवक का शव तैरते देख हांसीमारा आउटपोस्ट की पुलिस को इसकी खबर दी। शव बरामद किए जाने की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हांसीमारा आउटपोस्ट के ओसी पी थामी ने बताया कि मृतक की शिनाख्त नहीं की जा सकी। उन्होंने कहा कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है, साथ ही मृतक की शिनाख्त की पुरजोर कोशिश की जा रही है। देशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय समिति के अनुसार फरवरी 2021 तक कोरोना महामारी खत्म हो जाएगी। सरकार ने पहली बार माना कि सामुदायिक संक्रमण फैल चुका, लेकिन सिर्फ कुछ राज्यों में। देश में कोरोना का पीक सितंबर में ही आ चुका था और फरवरी 2021 में कोरोना खत्म हो जाएगा। यह दावा रविवार को सरकार द्वारा गठित वैज्ञानिकों की नेशनल सुपर मॉडल समिति ने किया। इस समिति में आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी कानपुर सहित कई प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल है। दूसरी ओर महामारी से निपटने के लिए बनी टास्क फोर्स के प्रमुख वीके पॉल ने चेतावनी दी कि ठंड में कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है। इसके लिए अब बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने रविवार को स्वीकार किया कि देश में सामुदायिक संक्रमण हो चुका है, लेकिन यह सिर्फ कुछ जिलों और कुछ राज्यों तक ही सीमित है। राहत की बात, देश में घटे कोरोना के नए मामले। अब तक 66.5 लाख से ज्यादा लोग हुए ठीक। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से घटे हैं। इसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब तक 66.5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 55,722 नए मामले सामने आए। इस दौरान 579 लोगों की कोरोना वायरस से मौतें भी हुई। मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के 75 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कुल 75,50,273 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 66,63,608 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। कोरोना के नए मामलों के साथ देश में कोरोना के सक्रिय मामलों में भी कमी आ रही है। देश में फिलहाल कोरोना के 7,72,055 सक्रिय मामले हैं। देश में कोरोना से अब तक कुल 1,14,610 लोगों की मौतें हो चुकी है। हेलमेट नहीं पहनना पड़ा महंगा। ट्रक व मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 मित्रों की मौके पर मौत। ओल्ड मालदा थाने के शाहपुर ग्राम पंचायत के डिस्को मोड़ बाईपास सड़क पर रविवार देर शाम ट्रक एवं मोटरसाइकिल की सीधी टक्कर में 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रक को लेकर मौके से फरार हो गया। इधर घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग का अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। करीब आधे घंटे तक चले इस पथ अवरोध के कारण आम लोगों के साथ साथ यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इधर पथ अवरोध की खबर मिलते ही ओल्ड मालदा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि मृतकों की शिनाख्त राजू चौधरी एवं राहुल दास के रूप में की गई है। दोनों मालदा शहर के बालू रचर एवं राजमहल रोड इलाके के रहने वाले थे। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि 2 युवक एक मोटरसाइकिल से बाईपास सड़क से आम बाजार की ओर जा रहे थे। डिस्को मोड़ इलाके में बाईपास सड़क पर अचानक एक ट्रक के साथ मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर हो गई। ट्रक से टकराने के बाद मोटरसाइकिल के पर कच्चे उड़ गए। ट्रक से टकराते ही मोटरसाइकिल पर सवार दोनों युवक 15 से 20 मीटर दूर जाकर छिटक गिरे। दोनों के सिर पर गहरी चोटें लगी। दोनों के सिर पर हेलमेट नहीं लगे थे। स्थानीय लोगों ने पुलिस से इलाके में ट्रैफिक पॉइंट लगाने की मांग की। ओल्ड मालदा थाने की पुलिस ने बताया कि युवाओं के पास से मिले परिचय पत्र के अनुसार शिनाख्त की जा सकी। प्राथमिक जांच से पता चला कि दोनों आपस में मित्र थे। पुलिस पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। अब लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, यूपीयूसी डुवर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ, गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट,
आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and MBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं खबरें। उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित कई राज्यों में खुले स्कूल। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। इस बीच अनलॉक में केंद्र सरकार ने स्कूलों को खोलने का निर्णय राज्यों पर छोड़ दिया था। ऐसे में उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित कई राज्यों ने स्कूल को खोलने का निर्णय किया है। कुछ राज्यों ने 15 अक्टूबर से स्कूलों को खोल दिया था, तो कुछ राज्यों में आज यानी 19 सितंबर से स्कूल को खोलने का आदेश दिया है। कई महीनों बाद खोलने वाले स्कूलों को पूरी तरह सैनिटाइज किया जा रहा है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी SOP का पूरी तरीके से पालन करने का निर्देश दिया गया है। कई राज्यों ने तो अभी भी स्कूलों को बंद ही रखने का निर्णय किया है। अभिभावकों ने राज्य सरकारों से मांग की है कि स्कूलों को अभी बंद ही रखा जाए। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 6000 से अधिक हुई। राज्य में बढ़ता ही जा रहा है कोरोना का कहर। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के कारण 64 और लोगों की 24 घंटे में मौतें होने के बाद इस संक्रमण से राज्य में मारे गए लोगों की संख्या रविवार को बढ़कर 6000 के पार हो गई। इसके अलावा राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के 24 घंटे में 3983 नए मामले सामने आने के बाद अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 3,21,036 पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल बुलेटिन में बताया कि राज्य में संक्रमण से अब तक कुल 6056 लोगों की मौतें हो चुकी है। मेडिकल बुलेटिन में बताया गया कि शनिवार से 3113 लोग बीमारी से ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद लोगों के संक्रमण मुक्त होने की दर बढ़कर 87.55% हो गई है। पश्चिम बंगाल में इस समय एक्टिव केसेस की संख्या
33,927 है। मेडिकल बुलेटिन में बताया गया कि पिछले 24 घंटे में 43,520 नमूनों की जांच की गई। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 4 करोड़ के पार। 11.18 लाख से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौतें। रिकवर मरीजों की संख्या 3 करोड़ के पार। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। इनमें अब तक 3 करोड़ 1,11,748 मरीज रिकवर हो चुके हैं। वहीं संक्रमण से अब तक 11.18 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। चीन ने अपने इमरजेंसी कोरोना वैक्सीन को अपने 3 शहरों में इस्तेमाल की इजाजत दी है। इनके नाम यूवी, निगाबो और शेओविक्सिन है। ये सभी शहर ज़्योंगांग राज्य में है। पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा, इसके बाद आम लोगों के बीच वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जाएगा। चीन में 11 वैक्सीन तैयार की जा रही है। ये सभी ट्रायल के अलग अलग स्टेजेस में है। इनमें कुछ को इमरजेंसी में इस्तेमाल की इजाजत दी गई है, बाकी को मंजूरी मिलने का इंतजार है। अब तक चीन में 85,000 से ज्यादा संक्रमित मिले हैं और 4,634 मौतें हो चुकी है। आईपीएल में पहली बार एक दिन में 3 सुपर ओवर। बुमराह राबाडा सबसे सफल बॉलर। पंजाब ने सबसे ज्यादा 3 सुपर ओवर में मैच जीते। रविवार को आईपीएल के इतिहास में पहली बार एक दिन में 3 सुपर ओवर खेले गए। 13वें सीजन के 35वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को सुपर ओवर में हराया। वहीं इसी दिन खेले गए किंग्स 11 पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच दूसरे मैच में डबल सुपर ओवर मैच देखने को मिला। दोनों टीमों के बीच मैच टाई रहने के बाद सुपर ओवर खेला गया। दोनों टीमों ने सुपर ओवर में 5-5 रन बनाए, जिसके बाद एक और सुपर ओवर खेला गया। दूसरे सुपर ओवर में मुंबई ने पंजाब को 6 बॉल में 12 रन का टारगेट दिया, जिसे पंजाब ने 4 बॉल में हासिल कर लिया। एटीएम से 5,000 से ज्यादा रुपए निकालने पर शुल्क लगाने की तैयारी। 8 साल बाद हो सकते हैं बदलाव। आने वाले दिनों में एटीएम से 5,000 रुपए से ज्यादा की राशि निकालने पर आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। यह आपके मुफ्त 5 ट्रांजैक्शन में शामिल नहीं होगा। इसके लिए आपको अलग से राशि का भुगतान करना होगा। यह तभी लागू होगा जब आप एटीएम से 5,000 से ज्यादा की राशि निकालेंगे। एक बार में 5,000 से ज्यादा की राशि निकालने पर किसी ग्राहक को 24 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। मौजूदा समय में एटीएम से 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन की जा सकती है। इसके बाद अगर उसी महीने और ट्रांजैक्शन की जा रही हो तो छठा ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए लगता है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक की एटीएम शुल्क की समीक्षा के लिए गठित की गई समिति ने अपनी सिफारिशें सौंप दी है। इसके आधार पर बैंक 8 साल बाद एटीएम शुल्क में बदलाव कर सकते हैं। चीन में फ्रोजन फूड पर मिला जिंदा कोरोना वायरस, बताया गया कोविड फैलने का खतरा। इसके चलते वैज्ञानिक चिंतित। चीन के स्वास्थ्य प्राधिकरण के क्विंगदागाओ बंदरगाह शहर में अत्याधिक फ्रोजन समुद्री मछली के पैकेट की बाहरी सतह पर जीवित कोरोना वायरस मिलने की पुष्टि की गई है। चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने शनिवार को एक बयान में बताया कि दुनिया में यह पहला मौका है कि जब फ्रोजन खाद्य पैकेट की बाहरी सतह पर जिंदा कोरोना वायरस मिला है। क्विंगदागाओ शहर में हाल ही में कोविड-19 मामलों में एक क्लस्टर सामने आया है। इसके बाद प्रशासन ने अपने सभी करीब 1.1 करोड़ नागरिकों की जांच कराई, लेकिन ऐसा नया क्लस्टर नहीं पाया। जुलाई में चीन ने फ्रोजन झींगों के आयात पर अस्थायी रोक लगा दी थी, क्योंकि पैकेट्स के कंटेनर के अंदरूनी हिस्सों में यह घातक वायरस पाया गया था। सीडीसी ने कहा कि उसे क्विंदागो में अत्यात कॉड मछली के पैकेट के बाहर जीवित वायरस मिला। सरकारी संवाद समिति शिन्हुआ ने सीडीसी के बयान के हवाले से खबर दी है कि शहर में हाल ही में संक्रमण सामने आने के बाद उसे स्रोत की जांच के दौरान यह खुलासा हुआ। उससे यह साबित हो गया कि जीवित कोरोना वायरस से संक्रमित डिब्बों के संपर्क में आने से संक्रमण फैल सकता है। हालांकि बयान में यह नहीं बताया गया कि ये पैकेट्स किस देश से आए थे। एजेंसी ने कहा कि चीन के बाजार में कोल्ड एंड फूड सर्कुलेटिंग का जोखिम कोरोना वायरस से दूषित हो रहा है। बता दें कि 15 सितंबर तक देश में 24 प्रांतीय स्तर के क्षेत्रों में कुल 20,98,000 नमूनों का परीक्षण किया गया था, जिसमें 6,70,000 कोल्ड चेन फूड या फूड पैकेजिंग से लिया गया था। आज के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।